हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट काम कैसे करता है, इसके बेनिफिट और नुकसान क्या है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जरूरी, क्या शेयर मार्केट एक जुआ है या गैम्बलिंग है? अगर ये गैम्बलिंग नहीं है तो इससे हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सभी पॉइंट यहाँ पर अच्छे से समझाने वाला हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट को बेसिक से एडवांस यहाँ पर सीखना चाहते हो और इससे अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो मैं आप लोगों के लिए एक कंप्लीट यहाँ पे सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिसमें स्टॉक मार्केट में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाऊंगा। आप इस सीरीज का पार्ट बनिए, चीज़ों को आप सीखिए और इससे पैसा बनाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि सीरीज की सभी वीडियोज की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप शेयर मार्केट के नाम को लेकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कई बार आपको सुनने को मिलेगा शेयर मार्केट, कई बार सुनने को मिलेगा स्टॉक मार्केट और कई बार आपको सुनने को मिलेगा इक्विटी मार्केट। देखो, इन तीनों का मतलब एक ही होता है और वो है शेयर मार्केट। देखो, शेयर मार्केट वो बाजार है जहां पर आप किसी भी कंपनीज के शेयर्स को आप खरीद सकते हो। शेयर्स को खरीदने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप उस कंपनी में कुछ परसेंटेज हिस्सेदारी ले रहे हो, उस कंपनी में आप कुछ परसेंटेज ओनरशिप यहाँ पर ले रहे हो। इसका मतलब है अगर इस कंपनी को फ्यूचर में अगर प्रॉफिट होता है तो उसका कुछ परसेंटेज आपको भी प्रॉफिट होगा। अगर उस कंपनी को यहाँ पर फ्यूचर में लॉस होता है तो उसका कुछ परसेंटेज आपको भी लॉस सहन करना पड़ेगा। चलो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपका एक दोस्त है, उसको एक कंपनी या एक छोटा स्टार्टअप यहाँ पर स्टार्ट करना है और उसके लिए उनको लगभग 2 लाख रुपए की जरूरत। 1 लाख रुपए उनके पास में है, लेकिन 1 लाख रुपए वो जुटाने के लिए आपके पास में आते हैं और आपको बोलते हैं कि मैं इस तरीके से एक कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, आप मेरी हेल्प करिए, मेरे को 2 लाख रुपए की जरूरत है, 1 लाख रुपए मेरे पास में ऑलरेडी है, 1 लाख रुपए आप मेरे को दे दो, इसके बदले में मैं आपको मेरी कंपनी में 50% हिस्सेदारी दे दूंगा, यानी 50% में आपको शेयर्स दे दूंगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके दोस्त की कंपनी को फ्यूचर में अगर 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है तो उसमें से 500 रुपए का प्रॉफिट आपका होगा और 500 रुपए का प्रॉफिट आपके दोस्त को। अब यही शेयर मार्केट में ये जो चीज है जो मैंने अभी आपको समझाया, ये एक बड़े लेवल पे होती है। काफी सारी कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड है, लेकिन यहाँ पर सारी जो चीजें होगी वो ऑनलाइन होने वाली है। जैसे लिए सपोज आपको रिलायंस के अंदर आपको शेयर खरीदना है, हिस्सेदारी आपको खरीदनी है, तो आप मुकेश अंबानी जी के पास तो जाएंगे नहीं, ऑब्वियसली वो अनअवेलेबल रहेंगे। तो आप क्या करेंगे? ऑनलाइन किसी ऐप का यहाँ पर यूज करने वाले हो रिलायंस के शेयर्स को खरीदने के लिए। अब इसके लिए आपको समझना जरूरी है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअली वो जगह है जहां से आप ऑनलाइन किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हो और बेच भी सकते हो। अभी अगर मैं इंडिया की यहाँ पर बात करता हूँ तो इंडिया में 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हो और बेच भी सकते हो। जिसमें पहला है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर लगभग 2300 कंपनीज लिस्टेड है, और दूसरा है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर लगभग 5300 कंपनीज यहां पर लिस्टेड है। तो अगर आपको किसी भी कंपनीज को यहां पे परचेज करना है तो ऑनलाइन आप यहां पर आके कर सकते हो किसी भी ऐप का यूज करके। आपको थोड़ा सा समझने में अगर डिफिकल्टी हो रही है तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। देखो, ये स्टॉक एक्सचेंज एक हमारे सब्जी मार्केट की तरह है। सब्जी मार्केट में क्या होता है? वहाँ पे कुछ सेलर्स होते हैं जिनकी दुकान होती है, आप ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन उनके पास में जाते हो और जाकर आप उनको पेमेंट करते हो और बदले में वो आपको सब्जी दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये एक तरीके से सब्जी मार्केट ही है और वहाँ पर 2 सेलर्स है, NSE और BSE। अब यहाँ पर आप ऑनलाइन किसी ऐप के माध्यम से उनके पास में जाओगे। जैसे हम ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट से कुछ प्रोडक्ट को हमें परचेज करना है, हम क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद में पेमेंट कर देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आप नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे देखोगे, मेरे को 10 लेने हैं, 100 लेने हैं, 2000 लेने हैं, और उनका पेमेंट कर दोगे। पेमेंट सामने वाले के पास चल जाएगा और आपको शेयर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आई थिंक ये बाई और सेल आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ की जरूरत नहीं होती है। एक बैंक अकाउंट आपको चाहिए होता है जो जनरली आप सभी लोगों के पास में होगा, जिसमें आप अपने पैसे रखते हो। और दूसरा हमें जरूरत होती है डीमैट अकाउंट की। डीमैट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर का ले सकते हैं। जैसे आज के टाइम पर बहुत सारे हैं, कुछ बैंक भी ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल करवा देती है और कुछ डिस्काउंट ब्रोकर भी अवेलेबल है, जैसे जीरोदा है, पिस्टॉक्स है, ग्रो है, बहुत सारी है, पेटीएम वगैरह ये अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, तो इनमें से आप किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं करवा रखा है तो मैं आप स्टॉक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हो और अपनी
बाई और सेल जो आपकी शेयर मार्केट की जर्नी है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपको समझना है, और अगर आपने इस फैक्टर को अगर समझ लिया तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि 20 to 30% जो स्टॉक मार्केट है वो आपको समझ में आ गया है, और ये है डिमांड। आपको डिमांड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जब जब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी रेट बढ़ती है, और जब जब डिमांड यहाँ पर कम होती है तब उसकी रेट कम होती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं टमाटर का। अभी कुछ टाइम पहले टमाटर का क्या हुआ था, कितना अच्छा भाव वहाँ पे इंक्रीज हुआ था, लगभग 150-200 रुपीज़ पर केजी हो गया था। उस वाली सिचुएशन पे हुआ क्या था, सप्लाई कम हो गई थी, डिमांड बढ़ गई थी, इस वजह से रेट बढ़ गई थी। कुछ टाइम बाद में क्या हुआ, रेट वापस से कम हुई, क्यों, सप्लाई बढ़ गई थी, डिमांड कम हो गई थी, इस वजह से जो है रेट यहाँ पर डाउन हो गए। तो ठीक इसी तरीके से कंपनी के जो शेयर्स की प्राइस आप सोचते हो ये कैसे ऊपर होती है कैसे नीचे होती है, ये डिपेंड करती है डिमांड के ऊपर। मार्केट के अंदर इस कंपनी के शेयर्स को खरीदने वाले लोग कितने, अगर लोग ज़्यादा अगर वहाँ पे खरीदारी हो रही है तो इट मीन्स उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस बढ़ने वाली है, और अगर नहीं हो रही है या कम हो रही है तो उस शेयर की प्राइस यहाँ पर कम होने वाली है। अब देखो, इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस कंपनी के आप बिजनेस को देखो। अगर उस कंपनी का बिजनेस ऐसा है जो आने वाले 2 साल 3 साल 5 साल में यानी फ्यूचर में बढ़ सकता है, तो आपको उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि उस कंपनी का अगर बिजनेस यहाँ पर बढ़ेगा तो उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, और जब शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा अगर आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया हो। बट अगर आपने ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया जिसका आने वाला फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर में उसमें ग्रोथ नहीं हो सकती, तो वहां पर डिमांड आपको कम होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि लोग वहीं पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां पर उनको बेनिफिट होता है। और ऐसी वाली सिचुएशन में अगर डिमांड नहीं होगी तो उस शेयर की प्राइस कम होगी, और अगर आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको वहां पर लॉस होते हुए देखने को मिलेगा। तो जो डिमांड वाला फैक्टर है ये शेयर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम करता है, इसको आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी चलो मैं एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। मैंने आपको बोला है कि आपको ऐसे कंपनी के बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर हमें उसका फ्यूचर देखने को मिल रहा है। अभी एक परफेक्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी 1-1.5 साल पहले हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रोड वगैरह पे इतना देखते हुए देखने को नहीं मिल रहा था, बट अभी आप देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बाइक है, रिक्शा है, कार है, बसें है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल गई है। और इसके अंदर एक सबसे बढ़िया कंपनी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, और उसका नाम है टाटा मोटर्स। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखते हो, लगभग 60 to 70% जो व्हीकल्स है वो अभी टाटा कंपनी के। तो अगर आप अभी टाटा कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करो तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वैसे ये आपको बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आपको एजुकेशन पर्पज के लिए चीज़ों को समझा रहा हूँ। दूसरी तरफ पर आप ये समझिए, अगर आपने टाटा मोटर्स में 1 साल पहले अगर इन्वेस्टमेंट किया होता, आप इस चार्ट को देखिए, आपको कितना अच्छा रिटर्न मिलता। आज से अगर मैं 2 साल पहले की बात करता हूँ, अगर आपने ये चीज़ें 2 साल पहले देखी होती कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का टाइम आने वाला है, तो आप देखिए कितना आपको रिटर्न मिल चुका होता। इसी के साथ में अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, अभी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज है उन पर हम डिपेंड हो रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के लिमिटेड सोर्सेज है। अब जो भी कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड के अंदर काम कर रही है उनका हमें अच्छा फ्यूचर देखने को मिलेगा, क्योंकि सोलर प्लांट्स के ऊपर गवर्नमेंट भी काफ़ी फोकस कर रही है। तीसरा, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, चैट जीपीटी, ये बहुत सारी चीज़ें आ रही है रोबोटिक्स से रिलेटेड। अगर इन कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो फ्यूचर में इनकी डिमांड बढ़ने वाली है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो शेयर प्राइस बढ़ेगा, शेयर प्राइस बढ़ेगा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इस तरीके से शेयर मार्केट में जो कंपनीज की वैल्यू है वो इस तरीके से आपको डाउन होती है। आई थिंक आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आया होगा। अगर आपने ये चीज़ें समझ ली है तो ये मान के चलिए आप 20 to 30% शेयर मार्केट को समझ गए हैं। आप ये समझ गए हैं कि हाँ, इस कंपनी के अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। अब दूसरी तरफ में आपको कुछ ऐसी टर्म्स है जो जनरली आपको सुनने को मिलती है, और ये आपके लिए समझना भी जरूरी है। कभी कभी आपने सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर्स में या टीवी चैनल्स पे आपने देखा होगा कि आज के दिन सेंसेक्स लगभग 500 पॉइंट ऊपर चला गया, आज के दिन निफ्टी 200 पॉइंट नीचे गिर गया, 2% 1% की गिरावट या अपने को गिरावट देखने को मिली, या फिर जो है एक जंप यहाँ पर देखने को मिला है। ये क्या है? देखो, सेंसेक्स जो है वो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज का ग्रुप है। देखो, जब भी मेरे को ये देखना हो कि आज हमारी इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस क्या रहा है, तो जो मैंने अभी बताया था लगभग 2300 5300 जो कंपनीज लिस्टेड है इनको मैं नहीं देख सकता, बट हाँ 30 कंपनीज का मैं एवरेज निकाल सकता हूं कि आज के दिन इन 30 कंपनीज ने कैसा परफॉर्म किया है।
और उन्हीं के बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि आज जो सेंसेक्स है वो 300 पॉइंट ऊपर गया है। इट मीन्स आज का अपना इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें 300% की हमें 300 पॉइंट की हमें जंप यहाँ पर देखने को मिली है। दूसरी तरफ है निफ्टी। निफ्टी एक्चुअली देश के टॉप 50 स्टॉक्स हैं और अगेन जिस तरीके से ये सेंसेक्स 30 कंपनीज का ग्रुप है, निफ्टी 50 कंपनीज का ग्रुप है, यानी 50 कंपनीज का एवरेज परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम बोलेंगे कि आज अपने देश की जो 50 है उसने कैसी परफॉर्मेंस करी है, उसका मार्केट कैसा रहा है, वो हम इसके बेसिस पे बोल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको ये समझना भी जरूरी है कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग तो नहीं है, शेयर मार्केट जुआ तो नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी लोगों से सुना है कि हमारे मम्मी पापा जी भी बोलते हैं कि ये तो जुआ है, यहाँ पर पैसे मत लगा, डूब जाएंगे पैसा। अगर आप मेरे से पूछे क्या ये जुआ है, मैं आप लोगों को बोलूँगा ये जुआ है। अगर आप ये नहीं समझते हो कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, अगर आप ये नहीं समझते हो कि स्टॉक की या कंपनी की जो प्राइस है, जो वैल्यू है, वो ऊपर और नीचे कैसे होती है, अगर आप ये नहीं समझते हो तो आपके लिए ये जुआ है। और अगर आप जुआ खेलोगे तो वहां पर चांसेस है मैक्सिमम कि आप वहां पर पैसा खोओगे। लेकिन आप दूसरी तरफ आप ये समझ रहे हो कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, कंपनियों के शेयर की प्राइस ऊपर नीचे कैसे होती है, अभी मैंने एग्जांपल दिया है कैसे ऊपर नीचे होती है। आप ये भी देखते हो कि इस कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर या इस महीने कितनी सेल्स करी है, अगर इसने इतनी सेल्स करी है, इसको प्रॉफिट कितना हुआ है और ये प्रॉफिट पहले से ज्यादा है या कम है, आप इन चीजों को देख रहे हो। आप ये भी देख रहे हो कि कंपनी का बिजनेस फ्यूचर के अकॉर्डिंग है या नहीं है, कंपनी अपने बिजनेस में एक्सपेंशन कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आप इन चीजों को देख रहे हो तो आप वहां पर गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो, वहां पर जुआ नहीं खेल रहे हो, आप वहां पर एनालिसिस कर रहे हो। और अगर आप एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हो तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हो। और अगर मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करता हूँ तो शेयर मार्केट जुआ बिल्कुल नहीं है, मेरे लिए बिल्कुल भी जुआ नहीं है। अगर आप इस तरीके से एनालिसिस करके अगर स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हैं। मैंने स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बनाया है, मैंने सारी चीज़ों को सीखा है, समझा है और आज वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका वेलकम है अगर आप चीज़ों को सीखना चाहते हो। अब आप में से कुछ लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में तो काफ़ी सारे स्कैम हुए हैं, ये है वो है, लेकिन देखो ये स्कैम पहले हुए थे, लेकिन अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो ये इंश्योर करती है कि कहीं पर कोई गलतियां ना हो, कोई स्कैम ना करे, कोई किसी तरीके का फ्रॉड यहाँ पर नहीं करे। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई फ्रॉड या छोटी मोटी भी अगर गलतियां यहाँ पर करती है तो उस पर करोड़ों का यहाँ पर फाइन लगता है। नाउ अब हम ये समझ लेते हैं कि क्या हमें स्टॉक मार्केट में अब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखो, अगर आप अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहते हो, आपका जो भी इनकम सोर्स है, अगर आप उसी इनकम सोर्स पर अगर डिपेंड रहिए तो आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे, आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आप अच्छा पैसा टाइम के साथ में अगर बनाना चाहते हो तो आपको स्टॉक मार्केट में आना पड़ेगा। और आपने एक डायलॉग तो यहाँ पर जरूर सुना होगा कि स्टॉक मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश के पैसों की प्यास बुझा सकता है। तो अगर ये पूरे देश के लोगों की अगर पैसों की प्यास बुझा सकता है तो ये आपकी भी पैसों की प्यास बुझा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको इसको सीखना है और समझना है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम समझने वाले हैं कि हम स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, किस तरीके से कौन कौन से ऐप से हमें बाई सेल करना है, पूरा मैं आपको लाइव सारी चीज़ें दिखाने वाला हूं। आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आने वाली वीडियोस के अंदर आपके सामने रखने वाला हूँ। तो जस्ट ये एक स्टार्टिंग है, इसमें आपको ये समझ आया होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनीज के शेयर्स की प्राइस ऊपर और नीचे है वो कैसे होती है, और यहाँ पर क्या ये एक गैम्बलिंग करना है। तो बिल्कुल ये गैम्बलिंग करना नहीं है। इन चीज़ों के बारे में हमने समझा है। आई होप ये वीडियो आपको स्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी कमेंट बॉक्स में बताना, एक अच्छा सा प्यारा सा लाइक भी कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ की वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए आप टेक केयर।